हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का पहला वीडियो है। तो आप देख सकते हो आज का हमारा टॉपिक है शब्दों का अनुवाद करना। तो हमने टॉपिक डाल दिया है और ये कुछ शब्द है जिनका हम अनुवाद करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा बड़ा, और बड़े का होता है बिग, BIG बिग। तो इसकी स्पेलिंग भी ये लिखी हुई है BIG बिग, बिग यानी बड़ा होता है, ठीक है। और अब सेकंड शब्द जो है अपना वो है छोटा। तो छोटे को इंग्लिश के अंदर हम स्मॉल बोलते हैं। तो स्मॉल को भी स्पेलिंग लिख देते हैं। तो स्मॉल के स्पेलिंग के अंदर जो सबसे पहले आता है वो होता है S, और सेकंड होता है M, SMALL। ये होती है स्मॉल की स्पेलिंग। वापस से दोहराइए, छोटा, छोटा मीन्स स्मॉल, SMALL, ये स्मॉल की स्पेलिंग है, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है मैं को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं आई। तो हम आई भी लिख देते हैं। आई यानी सिंपल आई लिखेंगे अपन, आई यानी मैं। और यहाँ पे तुम लिखा हुआ है, तुम यानी होता है यू। तुम को इंग्लिश के अंदर यू बोलते हैं, YOU। जैसे यूट्यूब का यू होता है वैसे ही YOU, यू यानी तुम, ठीक है। अब हम लिखते हैं कुछ और शब्द, जैसे तुम हो गया। अब हम लिखेंगे हम को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? हम, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो आप किसी को बोलोगे हम दोस्त है, मतलब वी आर फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम का मतलब क्या हुआ? वी। तो हम वी लिखते हैं। तो वी का मतलब खाली वी नहीं लिखेंगे, WE भी लिखेंगे, WORE वी। चलो लिखते हैं WE, ये हो गया अपना वी, ठीक है। तो अब हम अपना दूसरा शब्द लिखते हैं, वो है कार। चलिए हम कार लिख देते हैं, और बाइक लिख देते हैं, और मकान लिख देते हैं, घर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं कार। तो कार को इंग्लिश के अंदर कार ही बोलते हैं। इसको हम हिंदी के अंदर गाड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कार लिखा हुआ है। तो ठीक है, कार की स्पेलिंग होती है C से स्टार्ट होती है, CAR, कार। ये कार की स्पेलिंग होती है। और अपने यहाँ पे लिखा हुआ है बाइक। तो बाइक की स्पेलिंग हम लिखेंगे BIKE, बाइक, ठीक है। अब मकान को इंग्लिश, मकान और घर ये दोनों एक जैसे लगते होंगे, पर इनका जो अर्थ है वो इंग्लिश के अंदर अलग अलग होता है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग लिखा है। तो मकान को बोलते हैं हाउस, HOUSE, ये हाउस की स्पेलिंग होती है। और घर यानी होम, HOME। जैसे इंग्लिश के अंदर आपको समझाता हूँ, स्कूल के अंदर देते हैं ना होमवर्क, मतलब गृह कार्य, इसलिए उसको घर का काम कहते हैं। होमवर्क मतलब गृह कार्य, ठीक है। इसी प्रकार ये होम है, और ये यहाँ पे घर का अर्थ क्या होता है? होम, ठीक है। अब हम इनसे बनाएंगे कुछ वाक्य। तो सबसे पहले अपना लिखा हुआ है बिग। तो बिग से हम बनाते हैं This is a big table। ठीक है, तो हमने लिखा दिस इज अ बिग टेबल, मतलब यह एक बड़ी टेबल है। तो इसका अर्थ भी लिख देते हैं, यह एक बड़ी
मेज, मेज बोलते हैं हिंदी के अंदर टेबल को, तो हम यहाँ पे मेज लिख देते हैं। यह एक बड़ी मेज है। दिस इज अ बिग टेबल। ठीक है, अब हम लिखते हैं स्मॉल के ऊपर, तो स्मॉल से आप इससे भी बना सकते हो। दिस इज अ स्मॉल टेबल, यह एक छोटी मेज है। ठीक है, तो स्मॉल और बिग मतलब ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है, तो इसके हम इसके देखा एक मतलब किसी एक शब्द के ऊपर हमने एक लाइन बना ली, तो उसके जैसी हम दूसरे शब्द के ऊपर बना सकते हैं, खाली उसका लाइन का अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ मैं, तो अगर हाँ, अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है, तो आप बोलोगे आई एम अ बॉय। या फिर आप स्कूल में हो और आपको कोई पूछेगा तो हु आर यू, आपके टीचर ने पूछा, तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट। STUDENT, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की स्पेलिंग है आई एम अ स्टूडेंट। तो हमने लिख दिया अपना सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका अर्थ होता है मैं एक, अब स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट इंग्लिश वाक्य हो गया। अब हम लिखेंगे छात्र। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं इनको, स्टूडेंट को बोलते हैं छात्र। तो हम छात्र लिखेंगे यहाँ पे, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, हमने दो वाक्य बना लिए। अब यू, तो यू का भी वही होगा, खाली यहाँ पे आर लग जाएगा। एम कहाँ लगता है, जहाँ पे आई होता है, आई के साथ में हमेशा एम लगेगा, ये आपको याद रखना है, ये बेसिक बात है। ठीक है, और यू के साथ में आर लगता है, वी के साथ में भी आर लगता है। चलिए हम सेंटेंस बनाकर बताते हैं आपको। ठीक है, ये अब अपना सेंटेंस खत्म हो गया। अब यहाँ पे बनाते हैं दूसरा यू के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाई ओ यू, यू हो गया। अब हम लिखेंगे आर, ए आर ई। हमें डायरेक्ट आर नहीं लिख रहे हैं, आर की स्पेलिंग होती है वो, आर का मतलब तो खाली वो एक वर्ड हो गया। हमें एक वाक्य बनाना है छोटा सा। ठीक है, तो हमने एक बना लिया है ए आर ई आर, यू आर। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अ स्टूडेंट। ठीक है, अ STUDENT, स्टूडेंट। तो इसका अर्थ क्या होगा, तुम एक छात्र हो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आई एम और यहाँ पे यू आर, और यहाँ पे देखो मैं एक छात्र हूँ और तुम एक छात्र हो, खाली ये दोनों बदले और यहाँ पे ये दोनों बदले, देख सकते हो। इसलिए इंग्लिश के अंदर बेसिक से सीखना चालू करना पड़ता है। डायरेक्ट हम सीखने जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करो हमेशा। तो यहाँ पे देखो यू के साथ में आर लगता है, आर वैसे बहुत सारे के साथ लगता है पर हमने अभी आर यू पे लगाया है। अब वी की बारी है तो वी पे हम बनाते हैं वी आर स्टूडेंट्स। ये भी बन सकता है, अ नहीं लगेगा खाली, क्योंकि जहाँ पे बहुवचन होता है, ज्यादा जने होते हैं, वहाँ पे अ नहीं लगता। वी आर स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट की स्पेलिंग के आगे एस लग जाएगा तो वो स्टूडेंट हो जाएंगे, मतलब हम छात्र है। ठीक है, और अब आगे लिखा हुआ है कार, तो हम लिख सकते हैं दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। मतलब दिस का मतलब होता है यह मेरी। अब यहाँ पे एक और शब्द मिल गया माय, माय यानी मेरी, और आई, आई यानी मैं। माय यानी मेरा, मेरी, ये दोनों होते हैं माय का अर्थ। ठीक है, यह मेरी कार है, तो कार हम कार लिख देते हैं, कार है। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस बन गया है।
दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। ठीक है, अब ये बाइक कैसे बन जाएगा, दिस इज माई बाइक मतलब यह मेरी बाइक है। दिस इज माई हाउस मतलब यह मेरा मकान है। दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। ठीक है, तो एक वाक्य हम आपको लिख कर देते हैं, उसका अर्थ आप हिंदी में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलो हम लिख के देते हैं आपको। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ टॉय, TOY टॉय। इसका अर्थ आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे और शब्द हम देखेंगे और कुछ बड़े बड़े सेंटेंस भी देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।